अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद मैं हाजिर हुई हूं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी के हालात तो आपको ख़बरों से पता चलते रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मज़ीद मुल्तान की गर्मी में आपको क्या बताऊँ। अबीर हाय बोलो मेरे व्यूअर्स को। ये अबीर हसन भी हमारे साथ हैं और हम लोग भावलपुर में, हमें कुछ काम था और उसके अलावा फिर यहाँ पे बहुत मशहूर है नूर महल, हमने वहाँ भी जाना है, तो वहाँ फिर आज आपको नूर महल भी दिखाते हैं। अबीर हसन गर्मी है सही बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाड़ी भी बार बार जो है वो गर्म हो रही है और बहावलपुर और मुल्तान तो पास पास ही है। मैंने मुल्तान की गर्मी की भी बात की आपको, इट्स मीन के बहावलपुर भी उतनी ही गर्मी है, क्योंकि ये पंजाब का पूरा इलाका जो है ना, लोअर पंजाब, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे खजूरें और आम जो है वो पकने होते हैं नेचुरली, और साथ में इंसान भी। जी तो व्यूअर्स, ये हम नूर महल की तरफ रवां दवा हैं। जिस काम के लिए हम लोग आए थे भावलपुर, वो काम हमारा हो गया था, तो अभी जो है हम नूर महल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये नूर महल मैं समझती थी शहर से बहुत दूर है, लेकिन जब हमने गूगल पे सर्च किया तो देखा तो ये तो बिल्कुल शहर में ही था, और हमें पता चला कि जो भावलपुर का CMH है ना, तो उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल पास ही है। ये जी हम नूर महल हाजिर हो चुके हैं और माहर साहब गए हुए इनकी एंट्री टिकट लेने के लिए। ये देखिए यहाँ ठहरे हुए, तो यहाँ से हमने एंट्री टिकट लिया और फिर उसके बाद जो है हम नूर महल में दाखिल हो जाएंगे। ये जी हम नूर महल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। देखें दाखिल होने का भी गेट से कितना लंबा सा रास्ता है, क्योंकि नूर महल का अहाता जो है ना, ये 44,600 मुरब्बा फीट है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ज़्यादा मतलब एरिया होगा। तो इस एरिया में हम स्टार्ट में तो गाड़ी पे आए, लेकिन आगे जाके फिर हम लोगों ने गाड़ी को जो है वो पार्किंग की जगह बनी हुई थी, वहाँ पे पार्क किया, और उसके बाद फिर जो है हम नूर महल के अंदर मज़ीद मतलब अंदर दाखिल हो गए। और मुझे एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देखें ये साइड्स पे इन लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल भी बनाए हुए थे, जो कि दिन के टाइम तो बंद थे और ये रात को ज़्यादातर ओपन होते हैं, शाम को काफ़ी रौनक होती है। हम असल में आए हुए थे 12:30 के करीब जब धूप और गर्मी दोनों पीक पर थे। ये जी नूर महल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पे जितना कह सकते हैं ना उतनी गर्मी है, धूप का टाइम है, और बस हम लोगों का काम क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, तो इसीलिए हम इस टाइम 12:30 बजे पीक धूप के टाइम यहाँ पर आए हुए हैं। और अब्बासी ख़ानदान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहा है, क्योंकि बहावलपुर में अब्बासी ख़ानदान ने हुकूमत की थी, और ये नूर महल भी नवाब मोहम्मद सादिक अब्बास ख़ान का था, ठीक है। और ये उन्होंने 1872 में क्योंकि बनवाया था, तो इसीलिए काफ़ी पुरानी इसकी फ़न तामीर है। और ये देखिए उनकी तलवार, क्योंकि उस ज़माने में आपको पता है हाथों से हथियार, मतलब हाथ के हथियार ज़्यादातर होते थे लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, तो इस हवाले से देखिए कितना ये सारा कुछ खूबसूरत है। और इसकी तामीर की ख़ास बात जो मैं आपको बताऊँ ना नूर महल की, वो ये है कि इसमें ना चुनाई में लोहे और सीमेंट की बजाय चावल, दाल माश, पटसन, चिकनी मिट्टी और चूने का इस्तेमाल किया गया है। ये देखें जी, ये बादशाह सलामत यहाँ पर बैठा करते थे, और यहाँ पर मुझे देख के खुशी भी कि इन्होंने भी एक स्टेचू बादशाह की मतलब से रिजेम्बलेंस बनाया हुआ था। और ये पूरा दरबार था जहाँ पर वो बादशाह बैठ के फैसले किया करते थे, और ये पीछे बालकनी वगैरह जहाँ पे आगे पर्दे डल जाया करते थे, लेकिन लोग जो है या फीमेल्स यहाँ पे ठहर के पीछे बालकनी में ठहर के देखा करती थी। यकीन करें, दिल बड़ा उदास सा हुआ है। ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके मेरा दिल बहुत उदास होता है, और मुझे वो वक्त याद आता है कि क्या ये महल होगा, यहाँ के रहने वाले होंगे, और कितना अच्छे तरीके से ये लोग मज़े से रहते होंगे, और अचानक इन्हें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। इस जी व्यूअर्स, ये मैं सिर्फ लाइब्रेरी में आई हुई हूँ, जिस साइड पर मैं ठहरी हुई, यहाँ पर तमाम समाजी खिदमात की डिटेल्स जो हैं वो बताई गई हैं, और इसकी दूसरी तरफ जो मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, उसमें माशियत और सियासी सरगर्मियाँ वगैरह बयान की गई हैं डिटेल्स में ना। और उसके अलावा जबकि इसका जो तीसरा हिस्सा है, आगे चलकर मैं दिखाऊंगी, मैं वॉक करती हुई वहाँ से आ रही हूँ, और अब देखिएगा कि उस हिस्से में तालीमी और अस्करी सरगर्मियों का तमाम नक्शा खींचा गया था। और ये जिस तरह से अब आप देख रही हैं, यहाँ पे ये सारी तालीमी और समाजी सरगर्मियों की डिटेल्स जो है वो इसमें मौजूद है। तो ये सारा देख के, ये पढ़ के बहुत नॉलेज गेन हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मज़े की बात यह है, उन्होंने हर चीज़, हर पॉइंट को इतना डिटेल्स के साथ सेव किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, और लोगों के लिए हाजिर किया हुआ है ना, कि दिल देखकर खुश हो गया है। ये देखें इस हिस्से में, जो तीसरा हिस्सा है, इस हिस्से में तमाम अस्करी सरगर्मियाँ, यानी कि जिनकी फ़ौज का, देखें यहाँ पे गन्ने वगैरह भी लगी हुई हैं,
उनकी तमाम फ़ौज का मतलब तरीक़ेकार हैंडल करना, दुश्मनों से किस तरह से मुकाबला करना है, महल की हिफाजत किस तरह करनी है, लोगों को किस तरह से, मतलब ये सारी डिटेल्स इसमें मौजूद थी। आगे चलकर जी हमारे सामने आता है नूर महल का दरमियान वाला रूम और बेडरूम। ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है। यहाँ का बेड कितना यूनिक और कितना खूबसूरत है। सुनने में आया है कि नवाब साहब ने ये तमाम जो लकड़ी का सामान है ये बर्मा से मंगवाया था और अपनी मलका के पसंद के मुताबिक बनवाया था, जिस तरह से वो चाह रही थी। और देखिए आज के ज़माने में ये फर्नीचर्स देखने को कहाँ मिलते हैं। इनकी ड्रेसिंग टेबल देखें कितनी यूनिक, कितनी अच्छी, कितनी ह्यूज है। तो उस ज़माने में जो ये सिंगार मेज़ है ये इतनी बड़ी हुआ करती थी और इसमें बड़ी बड़ी ज्वेलरीज वगैरह रखी जाती थी। और आप ये देखें कि ये इनमें कितनी खूबसूरती है। आजकल इस तरह का लकड़ी का सामान देखने में कहाँ मिलता है। देखिए ये पर्दों से भी ज़्यादा ऊंची जा रही है, कर्टन से भी ज़्यादा ऊंची है। और ये देखिए ये सारा जो है उनकी तस्वीरें, उनके ख़ानदानों की तस्वीरें, सादिक साहब की जो मज़ीद उनके 12 शहज़ादे गुजरे, उनके बेटे, तो उनकी ये तमाम तस्वीर हैं, फैमिलीज़, उनका मिलना जुलना, PR वगैरह सारा कुछ। इतना कुछ इस वीडियो में डिटेल्स बताना तो काफ़ी नामुमकिन है, काफ़ी मुश्किल है। तो जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर की। और ये उनके यूनिफॉर्म्स, मुख्तलिफ इवेंट्स के कपड़े वगैरह भी यहाँ थे, जैसे एक म्यूज़ियम होता है ना, उस तरह से फ़ील हो रहा था। एक रूम में उन्होंने सारा कुछ सेट किया हुआ था। और ये उस ज़माने की तलवारें, गने जिस तरह से वो लकड़ी की हुआ करती थी वो चीज़ें हैं। और ये जो है ना अखबार छापने वाली मशीन भी गुजरी है, देखा आपने। तो ये पहले उस ज़माने में वो लोग अखबार भी खुद छपवाया करते थे, यानी सब कुछ सेल्फ मेड था। और यहाँ पर एक खाना काबा की बहुत ही अच्छी सी तस्वीर मुझे नज़र आई, तो मैंने उसको ज़रूर कैप्चर किया। ये खाना काबा का लिहाफ है। और ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि उस ज़माने की ज्वेलरी, ठीक है। तो ये जो है नवाब साहब की मलका की ज्वेलरी है, सुनने में यही आया है, ऊपर डिटेल्स में यही लिखा हुआ था। ये उनका 7 लड़ी हार है जिसको 9 लक्खा कहा जाता है। वैसे तो उसकी 7 लड़ियाँ होती हैं, लेकिन मतलब आम लैंग्वेज में इसको 9 लक्खा कहा जाता है। और ये बड़ी टिपिकल, बड़ी ही खूबसूरत ज्वेलरी मुझे लगी। और ऐसा हार मैंने ज़रूर इंशाल्लाह बनवाना है। मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं इस तरह की चीज़ें, बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए इस तरह से लड़ियों वाला नफीस सा हार, ये पहन के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज के ज़माने में भी देखें इस तरह की ट्रेडिशनल ज्वेलरी चल रही है, लोग पहनते हैं, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ ब्राइड्स आती हैं तो वो ये यूज़ करती हैं। और ये देखें जी ये चरखा, और ये चरखा पता है धागे बनाने के काम आते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा। आजकल तो धागे की महल कह रही हूँ, मिलें और फैक्ट्रीज़ हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। लेकिन उस ज़माने में हाथ से धागा काता जाता था। और ये देखें ये जो है चक्की है आटा पीसने की, इसलिए तब के लोग ज़्यादा हेल्दी थे, अपने हाथों से आटा पीसा जाता था। और सब कुछ मशीनी नहीं था, इसलिए सेहतें और सब कुछ उस ज़माने में काफ़ी अच्छी लोगों की हुआ करती थी। देखें मिट्टी के बर्तनों में वो लोग ज़्यादातर पानी पीते थे। देखें पानी पीने के हर तरह के डिज़ाइन, जग, सुराही, घड़ा, ये मिट्टी का है। और उसके अलावा वहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप भी थी जहाँ पे ये सारी एंटीक चीज़ें मिल भी रही थी। तो मुझे ये शॉप भी काफ़ी अच्छी लगी, मैंने आप लोगों के लिए इसको भी कैप्चर किया। और आप देखें आपको कोई चीज़ में पसंद आती है तो आप ज़रूर वहाँ जाके ख़रीदिएगा। मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैं कुछ सोच के निकलती कि जी मैंने फला एंटीक चीज़ लेनी है। 2-4 छोटी मोटी चीज़ें मुझे पसंद नहीं तो वो मैंने ले ली। और जी ये जो आप देख रहे हैं ये चेक है, नवाब साहब का पहला चेक, ठीक है। और उसके साथ उनके डॉक्यूमेंट्स की कुछ डिटेल्स हैं। और शायद थोड़ी ये प्राइवेसी हो तो मैंने बहुत नज़दीक से वीडियो नहीं बनाई। तो जी अब हम निकलते निकलते भी मैंने एक दफ़ा फिर लाइब्रेरी का जायज़ा लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत रोशन, बहुत मज़े की लग रही थी। और जी यह फिर हम चले गए जो दाएँ हाथ पे था तह खाना। और तह खाने की भी अजब स्टोरी है, बड़ी मज़े की है, आप ज़रूर देखें। ये देखें इस तरह सीढ़ियाँ उतर के तह खाना था। इसकी साइडों पे छोटे छोटे से ये बल्ब लगे हुए थे। इन लोगों ने भी खैर बहुत अच्छा इसको रखा हुआ है, जो जिस वक्त इसको हैंडल कर रहे हैं नूर महल को। टिकट लगाई हुई है और लोग आते हैं, तो वो तमाम टीम ने इसको बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। इसकी छोटी छोटी ये बल्ब, ये लाइटें बहुत अच्छी लग रही थी। और ये एक ऐसी लॉबी की तरह बनी हुई थी, दाएं और बाएं दोनों तरफ रूम्स थे, कमरे थे। अभी चल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम इस एक रूम में गए तो यहाँ इस तरह से कुछ सूरत हाल थी। और यकीन करें मैं असली की मेरी चीख निकल गई। मैंने समझा यहाँ पे कोई बाबा जी बैठे हुए हैं, जबकि ये स्टेचू था। और इन लोगों ने पेश किया हुआ था किस तरह से यहाँ पे लोग रहते थे, बैठते थे। इन्होंने भी खैर काफ़ी अच्छा सेट किया हुआ है। तो जी ये देखिए यहाँ पे इनके बैठने रहने सहने का तरीक़ाकार जो था, मेरे ख्याल में ये नीचे जो हिस्सा बना हुआ था ना, ये सर्वेंट्स के लिए था, आई थिंक सो।
तो यहाँ पे सर्वेंट रहते थे, यहाँ पे कुकिंग करके ऊपर ले आते थे, मतलब किचन विचन था जो हमने देखा। आगे चल के आप भी वीडियो में क्लिप्स में देखेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह से था सारा ना, और ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी दीवारें थी। अब ये देखें, हम इस एक रूम में गए हैं तो यहाँ पे एक और भी स्टेचू था और बाबा जी बैठे हुए थे और ये स्टेचू इतना असल रियल लग रहे थे ना, एक लम्हे के लिए तो इंसान के थोड़ा सा झटका लगता था कोई बैठा हुआ है। और ये सामने की तरफ भी सीढ़ियाँ जा रही थी, बड़ी रोशन, बड़ी अच्छी सी। अच्छा, इनकी दीवारों की साइज़ काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी। और यहाँ पे वाकई मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि ये दीवारें वाकई लोहे और सीमेंट से नहीं बनाई गई, बल्कि चावल, दाल, माश, पटसन, चिकनी मिट्टी और चूने के इस्तेमाल से ये दीवारें बनाई गई हैं। जब भी वो इतनी मतलब मज़े की हैं, ग्लेज्ड अभी तक हैं, गिरी नहीं हैं, मजबूत हैं। इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी होगी। आजकल तो हम सीमेंट और लोहे के पीछे भागते हैं ना, पहले ज़माने की बनाई हुई चीज़ें इसीलिए ज़्यादा खालिस और मजबूत हुआ करती थी। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो इसकी दीवारें हैं वो इतनी चौड़ी हैं। सामने रोशनदान भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गर्मियों में मतलब सर्द और सर्दियों में गर्म रहता है। ये देखें जी, एक किचन की इनकी साथ तस्वीर भी लगी हुई थी और साथ ही इनका किचन दिखाया गया था। यहाँ पे पुराने ज़माने के बर्तन, प्लेट्स और टेबल्स और यूँ लगाई गई थी। तो ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगा। आपका भी जब कभी चक्कर लगे बहावलपुर, आप नूर महल ज़रूर जाइएगा। वैसे मेरी इस वीडियो के देखने के बाद आपको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि हम लोग भी ज़रूर जाके देखें। ये देखिए, ये सामने रोशनदान है वाइट सा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसकी दीवार देखिए कितनी चौड़ी है। इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी। यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी इतनी गर्मी के बावजूद। और जो पहले दौर की चीज़ें बनी हुई होती थी ना, बड़ी अक्लमंदी और समझदारी के साथ बनी होती थी, बड़ी नेचुरल होती थी। आजकल तो हम आर्टिफिशियल चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से ना खुद भी आर्टिफिशियल लोग बन गए हैं, कंपटीशन में आ गए हैं। ये वो दौर था एक दूसरे के साथ लोग मुखलिस भी थे और कोशिश करते थे नेचुरल तरीके से हर चीज़ को हैंडल किया जाए, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या मौसम, सब चीज़ों को नेचुरल तरीके से हैंडल किया जाए। तो जी ये यहाँ पर ये इनका रसोई खाना था जिसको हम किचन कहते हैं। और ये देखें जी, कोने में एक चूल्हा भी नज़र आ रहा था उसी ज़माने का, और ये काफ़ी एंटीक्स से बर्तन वगैरह लगे हुए थे। और ये देखें जी, ये चूल्हा है, उस पर देगची वगैरह रखी हुई थी, और ये इस तरह से यहाँ से कुकिंग करके ऊपर लेके जाते थे। जी, और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी, ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये सीढ़ियाँ लेकिन ऊपर से बंद हैं। मे बी ये कोई रास्ता होगा, कोई खुफिया सा रास्ता होगा जो कि बाद में लोगों ने बंद कर दिया है। तो ये देख के भी बड़ा अजीब सा लगा जी, सीढ़ियाँ हैं और ऊपर रास्ता एंड तक नहीं जाता। तो ये खैर वो रास्ता जहाँ से हम आए थे। अब हम चढ़ के सीढ़ियाँ बाहर आ चुके हैं, और ये बाहर का सारा एरिया है। भाई नूर महल बहुत बड़ा था, एरिया बहुत बड़ा था। सब चीज़ देखना, सब चीज़ को कैप्चर करना और गर्मी में फिरना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो जी बस उसके बाद हम लोग आ गए होटल। वहाँ पे ठंडी ठंडी हमने हवा ली और अच्छा सा खाना खाया, तो हमारी कुछ जान में जान आई। वरना यकीन करें, गाड़ी इस तरह से तपी हुई थी जैसे हम किसी लोहे के तंदूर में जाके बैठ गए हैं। और जी हाँ, होटल काफ़ी अच्छा था बहावलपुर का। बाहर से मैं वीडियो बनाने के होश में नहीं थी तो अंदर से बना ली और यहाँ पे हमने मतलब काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद फिर हम लोग शाम को घर वापस आए। मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, बस अच्छा लगा। और यकीन मेरे साथ साथ जितना हो सकता मैंने आपको बताया भी। तो इनकी हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन ये महल देखने के काबिल है रियली, और बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा भी है। और यहाँ पे जो हम नीचे गए थे बेसमेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी जगह भी थी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।